Hello students, I am Kamlesh and in this video we are going to discuss our next chapter that is language and national identity. Author कौन है? निर्मल वर्मा. चलिए तो ये चैप्टर है किस बारे में? The text given above is an excerpt from the essay Language and National Identity. तो ये लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी में से ही लिया गया एक छोटा सा पीस है which reflects Verma's concerns with language and the identity that is vested in it for the people of the nation. ये जो हमारा ऑथर है उसकी चिंता को दिखाती है जो लैंग्वेज और उसकी आइडेंटिटी से, उसकी पहचान से जुड़ी हुई है. ठीक है. डिस्कसिंग द नेसेसिटी ऑफ लैंग्वेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड असर्टिंग आइडेंटिटी एट ऑल लेवल. तो ये चैप्टर है, ये क्या करता है, हमारी भाषा की ज़रूरत को डिस्कस करता है हर एक लेवल पे. ही बिगिन्स विद द स्मॉलेस्ट यूनिट. वो इंडिविजुअल से, पर्सनल से, व्यक्तिगत से शुरू होता है. लैंग्वेज इज़ द बेसिस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी एंड एनालिसिस. लैंग्वेज किसका आधार है? सेल्फ एक्सप्रेशन का, खुद को एक्सप्रेस करने का, सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद को महसूस करने का, सेल्फ डिस्कवरी का, खुद को खोजने का और खुद को एनालाइज करने का. इन शॉर्ट वी नीड वर्ड्स टू ऑब्जेक्टिफाई आवर सेल्व्स एंड टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर्स. इन शॉर्ट मतलब हमें शब्दों की ज़रूरत होती है खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने में, खुद को एक्सप्रेस करने में और हमारी फीलिंग शेयर करने के लिए. एज मच एज वी नीड इट इन ऑर्डर टू थिंक. जितना हमें सोचने के लिए चाहिए उतना ही हमें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए भी शब्द चाहिए. वी नीड इट फॉर आवर ड्रीम्स एंड फॉर द शेपिंग ऑफ आवर कल्चर. सपने भी हम भाषा में ही देखते हैं, तो हमें सपनों के लिए भी चाहिए और हमारे कल्चर को शेप करने के लिए भी चाहिए. एज सच इट लूम्स लार्ज ओवर अस एनवेलपिंग अस इन मल्टीपल वेज. तो इसी तरह से ये हमें कई तरह से एनवेलप करती है, कई तरह से हमें ये घेरती है भाषा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेक्स्ट. So let's start. To say something about language is like chasing your own shadow. मतलब भाषा के बारे में कुछ भी कहना मतलब अपनी परछाई का, chase means पीछा करना. It may be more appropriate to assert that we are its shadow. और ये कहना बल्कि ज़्यादा उचित होगा कि हम लोग इसकी परछाई हैं. किसकी? भाषा की. We create our reality with it. हम अपनी रियलिटी इससे क्रिएट करते हैं, खुद को इससे डिफाइन करते हैं और इसके साथ डिफाइन करते हैं. Man can never be defined fully. इंसान को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता. नॉट ओनली बिकॉज देयर इज समथिंग इन हिम दैट इज स्टिल अननोन. सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो भी अभी हम जानते नहीं हैं, बट ऑल्सो बिकॉज ही हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ. इसलिए भी क्योंकि उसने अभी तक खुद को रिक्रिएट करने का, फिर से बनाने का और री इन्वेंट करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया है. वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट मैन एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. हम जो इंसान है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट मानने में अभी भी असमर्थ हैं, मतलब अभी भी हम उसको इनकम्प्लीट मानते हैं. देयर हैज़ बीन मच स्पेकुलेशन अबाउट द मैनर इन विच ही मे फुलफिल हिमसेल्फ. इस बारे में बहुत सारे गेस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे अंदाजे या कयास लगाए जा रहे हैं. किस बारे में? अबाउट द मैनर इन विच ही मे फुलफिल हिमसेल्फ. जिस तरीके से वो खुद को फुलफिल कर सकता है, कंप्लीट बना सकता है. द डायरेक्शन दिस फुलफिलमेंट में टेक. ये जो फुलफिलमेंट है, खुद को कंप्लीट करने की जो बात है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है. एंड द फॉर्म इट विल एक्वायर. और ये क्या फॉर्म लेगी, क्या रूप लेगी ये. ठीक है. एंड हाउ ही विल प्रोजेक्ट हिज इननेट पोटेंशियलिटीज इन द फ्यूचर. और वो अपनी इननेट पोटेंशियलिटीज़ मतलब अपनी अंदर के पोटेंशियल को, कैलिबर को, अपनी एक क्षमता को वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा, कैसे अप्लाई करेगा फ्यूचर में. ठीक है. वेरियस स्कॉलर्स. कौन कौन से स्कॉलर्स? नीचे एंड श्री अरबिंदो. नीचे क्या है? ये जर्मन स्कॉलर है, जर्मन फिलोसफर है. तो इन दोनों ने क्या किया है? हैव मेड प्रेडिक्शंस अबाउट हिज इननेट कैपेसिटी. किसकी कैपेसिटी? मैन की कैपेसिटी. इन लोगों ने बहुत सी प्रेडिक्शन की है, मतलब फ्यूचर के बारे में बताना. बहुत सी प्रोफेसीज की हैं किसके बारे में? इंसान की इननेट कैपेसिटी, उसके अंदर की ताकत के बारे में. द क्वेश्चन इज नाउ नॉट हाउ करेक्ट और रेलिवेंट दीज प्रोफेसीज आर. अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये जो प्रोफेसीज हैं, ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये कितनी सही हैं या कितनी मतलब रेलिवेंट है, कितना ये सही लागू होती है. क्वेश्चन ये नहीं है. द पॉइंट टू कंसीडर इज दैट मैन बीइंग व्हाट ही इज. बट जो कंसीडर करने वाला, जो जानने समझने वाला पॉइंट ये है कि इंसान को वैसे ही स्टडी किया जाए जो वो है. ठीक है. ऑल दीज प्रोडिक्शंस आर बोर्न ऑफ अ पेनफुल डिसइल्यूजनमेंट विद व्हाट ही इज. ये सारी प्रोडिक्शंस हैं, ये कहाँ से पैदा हुई है? क्योंकि हमें एक भ्रम है
खुद के बारे में बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दुख भरा भ्रम है कि हम असल में क्या है, और उसी भ्रम की वजह से ये सारी प्रेडिक्शंस जो है वो पैदा हुई हैं। मैन इज़ द ओनली क्रीचर बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल। अब इंसान क्या है, भगवान और जानवर के बीच में फंसा हुआ है। हु फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, वो खुद को बहुत इनकम्प्लीट समझ रहा है। ही लैक्स द सेल्फ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनिमल, ना तो उसमें एनिमल वाले गुण हैं, एंड डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ गॉड, ना ही उसमें भगवान की पूर्णता है, मतलब ना वो भगवान है ना वो जानवर है, वो बीच बीच में फंस गया है। इवन इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क मैन अपीयर्स एज अ फुल हाफ ड्रॉन एंड इनकम्प्लीट। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में भी, हिस्ट्री में भी इंसान को ऐसे ही फ्रेम किया गया है, कैसे आधा अधूरा इसको ड्रॉ करा गया है और इनकम्प्लीट दिखाया गया है। एज इफ थ्वाटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ प्रॉपर शेप, जैसे कि इसको पूरी शेप लेने से रोक दिया गया हो, ठीक है। इट्स कलर्स लैक लस्टर, यहाँ पे स्पेस आएगा लैक और लस्टर के बीच में। लस्टर मीन्स शाइन नहीं है, इसके कलर्स में शाइन की कमी है। एंड फेडेड, और वो फेड हो गए हैं। द फुल फिगर ऑफ मैन, इफ देर इज सच अ थिंग, अगर ऐसा कुछ है, फुल फिगर मतलब कंप्लीटनेस ऑफ मैन, ऐसा कुछ अस्तित्व में है, तो इज नॉट विदाउट, तो ये बाहर नहीं है, बट बरीड डीप विद इन हिम, तो उसके अंदर ही है। मतलब इंसान की पूर्णता कहाँ है, बाहर नहीं है, उसके अंदर है। इन ऑर्डर टू रियलाइज हिमसेल्फ मैन डिग्स विद इन एंड रेजेस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन ग्रेव। तो खुद को रियलाइज करने के लिए, खुद को जानने के लिए ही इंसान अपने अंदर खोजता है, अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर को स्टडी करता है, और रेजेस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन ग्रेव, और अपनी ग्रेव से वो खुद को रेज करता है, खुद को ऊपर उठाता है। ग्रेव मीन्स कब्र, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज इज द मोस्ट एफिशिएंट वेपन ऑफ सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एनालिसिस। लैंग्वेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक वेपन मीन्स हथियार है खुद को खोजने का और खुद को एनालाइज करने का, स्टडी करने का। इट इज़ दैट इनविजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी का ना दिखने वाला पार्ट है, विच गिव्स मैन एन इनर साइड, जो आदमी को अपने अंदर झांकने की नज़र देता है। द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस पुट्स मैन इन अ सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बीइंग्स। जो लैंग्वेज का और सेल्फ अवेयरनेस का, खुद को जानने के बीच में जो लिंक है ना, ये लिंक है ना, इंसान को अलग बनाता है और यूनिक कैटेगरी में डाल देता है बाकी अदर लिविंग बीइंग्स से। मतलब जो हमारी लैंग्वेज है ना, यही हमें दूसरों से अलग करती है। इंसान को क्यों जानवरों से बेटर माना जाता है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास भाषा है, वो अपने इमोशन को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। दिस कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ओन इनकम्प्लीटनेस मेक्स हिम यर्न फॉर फुलफिलमेंट। अब उसे लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, तो यही जो उसकी इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग है ना, ये उसको कंप्लीट बनने के लिए इवोक करती है, या इसी से वो चाहता है कि वो फुलफिलमेंट को पा जाए, फुलफिल हो जाए वो। दस द डिटर्मिनेशन टू अटेन इट इज ऑल्सो इंट्रिंसिक टू इट्स रियलाइजेशन। इसलिए इसका जो डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है ना कंप्लीटनेस को पा लेने का, ये इस रियलाइजेशन का बहुत ज़रूरी पार्ट है। नो कल्चर इज़ लिमिटेड ओनली टू इट्स रियलिटी। जो भी कोई कल्चर होता है वो सिर्फ इसकी रियलिटी तक सीमित नहीं होता है, बट ऑल्सो रिव्यूज इट्स सेल्फ थ्रू इट्स ड्रीम। बट इसमें इसके सपने भी शामिल होते हैं, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कल्चर में। दैट इज़ वाई लैंग्वेज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ कल्चर। इसीलिए लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कल्चर को बनाने में, शेप करने में, फॉर्म करने में, और उसको प्रिजर्व करने में, संभाल के रखने में, ठीक है। नेक्स्ट है, द विजन ऑफ अ कल्चर इज लार्जली फॉर्म्ड बाय द मेमोरीज दैट इट कैरीज। कोई भी कल्चर का विजन है वो कैसे बनता है, जो इसके यादें होती हैं, जो भी इसके सपने ये कैरी करता है, उससे उसका कल्चर फॉर्म होता है। इफ़ द वर्ड इज सिम्बॉलिक ऑफ अ ड्रीम इट ऑल्सो हैज़ द हिंट ऑफ मेमोरी। अगर किसी वर्ड में सिंबल छुपा है तो उसमें याद भी कोई ना कोई छुपी होती है। नो लैंग्वेज एज लॉन्ग एज इट इज़ कैन देयरफॉर बी अ डेड लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज कभी भी डेड लैंग्वेज नहीं हो सकती। इफ़ ऑल एल्स ऑफ अवर पास्ट वर टू पैरिश, अगर हमारे पूरे पास्ट को ख़त्म होना है ना, इवन देन द लैंग्वेजेस वुड रिमेन थ्रू, फिर भी हमारी लैंग्वेज है ना वो जिंदा रहेगी, वो डेड नहीं होगी। विच द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी
थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिस लैंग्वेज से किसी भी सोसाइटी के मेंबर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड दो लिविंग इन द प्रेजेंट आर अनकॉन्शियसली लिंक्ड विद देयर पास्ट, और प्रेजेंट में रहना हमारे पास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एंड द पास्ट फ्लोज इंटरसेप्टिबली थ्रू द प्रेजेंट, और पास्ट है वो प्रेजेंट के थ्रू ही फ्लो करता है। लैंग्वेज मतलब पास्ट और प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। लैंग्वेज इन दिस मैनर प्लेज अ डबल रोल, लैंग्वेज डबल रोल प्ले करती है। कौन सा रोल? एक तो ये कम्युनिकेशन का व्हीकल है, कम्युनिकेशन का साधन है। दूसरा क्या है? इट इज़ ऑल्सो द कैरियर ऑफ अ कल्चर, ये हमारे कल्चर को भी कैरी करती है, कल्चर को भी प्रिजर्व करती है, उसको सहेज के रखती है, ठीक है। तो ये दोनों रोल हैं लैंग्वेज के। हिस्टोरिकल अपहीवल्स में इम्पेयर द कल्चर ऑफ अ कंट्री, हिस्टोरिकल अपहीवल्स मतलब जो हिस्टोरिकल उथल पुथल होती रहती है ना, हो सकता है वो किसी कंट्री के कल्चर को खराब कर दें, इम्पेयर कर दें, बट इट्स ट्रुथ एंड कोहिजन परसिस्ट इन इट्स लैंग्वेज, लेकिन उसकी जो सच्चाई है और कोहिजन होता है, उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी, एकता जो उसकी है वो उसकी लैंग्वेज में बनी रहती है। नेक्स्ट है ईच लैंग्वेज एज इट डेवलप्स इस्टेब्लिशेस अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर, जैसे जैसे कोई लैंग्वेज डेवलप करती है तो ये अपना एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, अपना स्पेशल ढांचा, स्ट्रक्चर बना लेती है। विच वंस हैविंग कम इन टू एग्जिस्टेंट, जो एक बार अगर अस्तित्व में आ जाए, इन्फ्लुएंसेस द इनर रिस्पॉन्सेज ऑफ अ मैन, तो इंसान के वो अंदर के रिस्पॉन्स को भी प्रभावित करती है। बोथ प्रोसेसेस गो ऑन साइमल्टेनियसली, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। कौन से प्रोसेस? देखिए, लैंग्वेज डिटर्मिन्स द आइडेंटिटी एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस। लैंग्वेज क्या है? किसी भी रेस मतलब किसी भी प्रजाति के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनकी पहचान को बनाती है। एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ ग्रुप, और उसी रेस के लोगों के उन लोगों के सब के कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो उनको होते हैं, उनकी जो यादें होती हैं, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मोल्ड द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज, वो उसके लैंग्वेज के कैरेक्टर को चेंज करती है। मतलब देखो, जो लैंग्वेज है आपकी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, जो आपकी लैंग्वेज है वो आपके कल्चर को चेंज करेगी, और जो आपका कल्चर है वो आपके लैंग्वेज को चेंज करेगा। मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, लैंग्वेज कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है और कल्चर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दिस इज इन अ वे सर्कुलर प्रोसेस इन विच द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्स फर्स्ट रिमेन्स अनआंसर्ड। अब ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, कौन किसको कर रहा है? इसका वो चीज़ अनआंसर्ड है, मतलब उसका कोई आंसर ही नहीं है। लाइक इन द केस ऑफ चिकन एंड एग, जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है ना। इसी तरह से कल्चर और लैंग्वेज में कौन पहले इन्फ्लुएंस करता है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है। एंड द वेरियस वट इज क्लियर इज दैट देर इज नथिंग लाइक वन लैंग्वेज। अब देखो, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि एक लैंग्वेज जैसा कुछ नहीं है। देर आर न्यूमरस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एंड द वेरियस रेसेस, बहुत सारी जातियां हैं, ग्रुप्स हैं, नेशनैलिटीज़ हैं, जो कि लैंग्वेज है नर्चर करती है, जिनका पालन पोषण करती है। लैंग्वेजेस आर देयर रिसाइडिंग प्लेसेस, लैंग्वेज में ही ये सारी चीज़ें, रेसेस हैं, ग्रुप्स हैं, नेशनैलिटीज़ हैं, ये नर्चर होती हैं, रहती हैं। इन दिस सेंस ईच लैंग्वेज इन इट्स अल्टीमेट फॉर्म इज अ मदर टंग। हर एक लैंग्वेज मदर टंग होती है। मैन इज ड्रॉन टू द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू लैंग्वेज ओपन्स अप एंड लिंक्ड टू इट। आदमी है वो लैंग्वेज के थ्रू ही दुनिया की तरफ ओपन अप होता है, दुनिया के साथ लिंक होता है। इट इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप। ये सिर्फ एक्सटर्नल डे टू डे एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं है, एक सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है। इट ऑल्सो डिसाइड्स इट्स इनर नेचर, ये इसके इनर नेचर को, इम्पल्सिस मतलब फीलिंग्स को, सेंसिबिलिटी मतलब संवेदनशीलता को भी डिसाइड करता है। एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स यूनिक स्पिरिचुअल कैरेक्टर, उसके स्पिरिचुअल धार्मिक कैरेक्टर को भी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। वन लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम अनदर, एक भाषा दूसरे से अलग होती है। नॉट ओनली इन साउंड्स, सिर्फ साउंड में ही नहीं, साउंड, इंटोनेशन एंड मीनिंग में ही अलग नहीं होती। इंटोनेशन क्या होता है? लहजा, आप किस बात को किस लहजे में कहते हो, ठीक है, वो होता है इंटोनेशन। तो एक भाषा दूसरी से सिर्फ अपने साउंड्स में, इंटोनेशन में या मीनिंग में ही अलग नहीं होती है, बट ऑल्सो इन इट्स वर्ल्ड व्यू, अपने वर्ल्ड व्यू में, अपने परसेप्शन में भी उससे अलग होती है। ईच लैंग्वेज लुक्स एट द यूनिवर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, हर एक लैंग्वेज है वो यूनिवर्स को एक अलग मैनर में देखती है, टेस्ट करती है और फिर ट्रांसलेट करती है इसको एक स्पेशल वे में, ठीक है। द कॉनोटेशन दैट द रिंग, अच्छा कॉनोटेशन क्या होता है? कॉनोटेशन होता है एक किसी वर्ड का छुपा हुआ मीनिंग। जैसे कि ब्लू, आपको पता है ब्लू एक कलर है, बट ब्लू के साथ बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं। जैसे अगर बोला जाए कि ही लुक्स
ब्लू, तो ब्लू का यहाँ पे मतलब है दैट मीन्स ही लुक्स सैड। तो ब्लू सुनते ही या देखते ही आपके दिमाग में सैडनेस या जो दुख वाली फीलिंग है वो भी दिमाग में आने लगती है, ठीक है। तो ये होता है एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं, ऐसे कितने मीनिंग उस वर्ड में छुपे होते हैं, ठीक है। So the connotations that the Rig Veda conveys through the symbols of Surya, Agni, Dhenu और space, ये सारे symbols का ऋग वेदा में description दिया गया है Indian to the Indian mind and the images of certain divine forces that it conjures up। और बहुत सारी डिवाइन फोर्सेस की बात करी गई है, देवीय शक्तियों की बात करी है किसमें, ऋग वेदा में। इन देयर इम्पोर्ट फ्रॉम ग्रीक एंड लेटिन सिंबल, और इन्होंने अच्छा आर डिस्टिंक्ट इन देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रीक एंड लेटिन सिंबल, क्योंकि इन सिंबल्स को इम्पोर्ट किया गया है, दूसरी भाषा से लिया गया है, ग्रीक और लेटिन से लिया गया है, और ये अपने आप में क्लियर सिंबल हैं सारी भाषाओं के। डिफरेंट बिकॉज देयर मिथिकल सोर्सेज एंड रेफरेंसेज आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। ये डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि इनके सोर्सेज जहाँ से इनको लिया गया है और इनके रेफरेंसेज वो भी क्लियर हैं और बिल्कुल अलग है। ह्यूमन लैंग्वेजेस आर बोर्न इन द सेम वर्ल्ड, ह्यूमन लैंग्वेज है वो सेम वर्ल्ड में बोर्न होती है, बट ईच हैज़ इट्स ओन इनकम्पेरेबल क्वालिटी, बट सबकी अपनी अपनी ऐसी क्वालिटी होती है जिसे दूसरों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्ट एंड वेल डिफाइंड, जो मैनिफेस्ट होती हैं अच्छे से प्रोजेक्टेड होती हैं और वेल डिफाइंड होती हैं, उनकी अपनी ही परिभाषा होती है। व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स अलोन, ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ होल यूनिवर्स, बट अपने आप में एक पूरे के पूरे यूनिवर्स का ट्रांसलेशन है विद इट्स ऑल बैगेज इनटू अनदर लैंग्वेज, अपने पूरे सामान के साथ दूसरी भाषा में पूरे यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। Each language has its own history and also a geography of its own, हर भाषा की अपनी हिस्ट्री अपनी जोग्राफी होती है। We cannot separate its symbolic character from its natural environment, हम इसके सिंबल को इसके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग नहीं कर सकते। If symbols like गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशन एंड स्पेस आर डीपली entrenched in the Indian languages, अब देखो भारतीय भाषाओं में ये जो सिंबल्स है ना, गंगा है, सरस्वती, हिमालय, ओशन, स्पेस, ये सारे डीपली इंट्रेंच्ड हैं, मतलब डीप रूटेड हैं, डीपली इम्प्रेस्ड हैं, छुपे हुए हैं सॉरी, एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस आवर सेंसिबिलिटी, और हमारी संवेदनाओं को ये बहुत इंपॉर्टेंटली प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर नेचुरल हैबिटेंट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स के ही एट्रीब्यूट है, नेचुरल सराउंडिंग्स को ही दिखाते हैं, बट बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ आवर लेजेंडरी मेमोरीज, बट क्योंकि इनके साथ हमारी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, विच एट वन लिंक्ड इंडियंस टू देयर डीटीज, जो ये मेमोरीज हैं इन्हीं के थ्रू ही इंडियंस अपने देवी देवताओं से जुड़े हुए थे, एंड लेंट अ डिवाइन ग्रेस टू देयर मटेरियल एग्जिस्टेंस, और उनके भौतिक, मटेरियल मीन्स भौतिक जो अस्तित्व है उसको हम एक ग्रेस प्रदान करते हैं, ग्रेस देते हैं। लेंट जो है वो लैंड की सेकंड फॉर्म है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड भारत वॉज इट्स एसेंस, भारत का अपने आप में मीनिंग है, एक एसेंस है। अ रीजन सराउंडेड बाय डिविनिटी, एक ऐसा एरिया जो डिविनिटी से, देवीयता से सराउंडेड है, मीन्स घिरा हुआ है। द रीजन वाई भारत वॉज कॉल्ड देवभूमि, भारत को देवभूमि बोला जाता था, देवों की भूमि, लैंड ऑफ गॉड्स बोला जाता था, और संस्कृत को देव भाषा मीन्स देवों की भाषा मीन्स लैंग्वेज ऑफ गॉड्स बोला जाता था, वॉज टू अंडरलाइन द एटर्नल एंड सेक्रेड रिलेशन बिटवीन द लैंड एंड द लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसको दिखाती हैं, एटर्नल मतलब कभी ना खत्म होने वाला, और पवित्र, ऐसा रिश्ता, ऐसा रिलेशन जो एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगा और बहुत पवित्र है, किसके बीच में, लैंड और लैंग्वेज के बीच में, भूमि और भाषा के बीच का रिश्ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज विद ऑल इट्स मेटाफर्स एंड इमेजरी, मेटाफर होता है अलंकार और इमेजरी होता है इमेजिज्म होता है ना, जैसे किसी भी वर्ड को सुन के अगर आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाए तो वो इमेजरी कहलाती है। सो लैंग्वेज अपने पूरे अलंकार और इमेजरी के साथ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन किंडलिंग द नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी इन इंडिया। तो भाषा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लोगों में अवेकनिंग लाने के लिए, नेशनलिज्म की, भारतीयता की, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में, ठीक है। द नॉवेल्स ऑफ बंकिम बाबू, श्री औरोबिंदोस फिलॉसफी, गांधी जी की बुक थी हिंद स्वराज, और कुमार स्वामी के थॉट्स, इन सब ये जो सारे हैं
आर द एम्पल एविडेंस ऑफ दिस, ये इसके भरपूर उदाहरण है किस चीज़ के, नेशनलिज्म के, भारतीयता की भावना के। When a handful of historians call the concept of Indian nationalism a mere construct, जब कुछ एक फिलोसफर हैं वो भारतीयता को, भारतीय राष्ट्रीयता को क्या बोलते हैं, सिर्फ एक ढांचा बोलते हैं, यूजिंग द वोकेबलरी ऑफ फ्रेंच फिलोसफर्स की वोकेबलरी को, फ्रेंच फिलोसफर्स की शब्दावली को यूज करते हुए वो ये शब्द बोलते हैं। वेयर द वेरी कंसेप्ट ऑफ भारत इज लेबल्ड एन इमेजिनरी प्रोडक्ट, जहाँ पे भारत के कंसेप्ट को वो सिर्फ एक काल्पनिक प्रोडक्ट मानते हैं, इन्वेंटेड कंस्ट्रक्ट, जो खुद से ही बनाया गया काल्पनिक कंस्ट्रक्ट मानते हैं, ऑफ सम नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की, किस, कुछ एक राष्ट्रीयवादी लोगों के द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक कंसेप्ट है। कौन कहता है ये, कुछ एक हिस्टोरियन बोलते हैं ये बात, ठीक है। सो देन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आर टोटली ओवरलुक्ड, मतलब अगर कुछ फिलोसफर ये बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो भाषा के और हमारे कल्चर के फाउंडेशन को इग्नोर कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, मतलब वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो उसको इन्फीरियर समझ रहे हैं। विच इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस। कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस मीन्स कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड में ये डिफरेंस होता है। जैसे सपोज अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, तो उनका पूरा कंट्रोल था हमारी कंट्री के ऊपर, तो हम उस टाइम क्या थे, हम कॉलोनाइज्ड थे, और वो क्या थे, वो कॉलोनाइजर थे, मतलब वो कंट्रोल कर रहे थे हमारे ऊपर, वो राज्य कर रहे थे, ठीक है। तो ये कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस है, मतलब जब कॉलोनाइजर ये समझता है ना कि उसकी भाषा और उसका ट्रेडिशन ही सबसे बेस्ट है, उसका कल्चर ही सुपीरियर है, और जो उसके अधीन है, जो जिसके ऊपर वो राज कर रहा है, उसके कल्चर को, उसकी भाषा को वो इन्फीरियर समझते हैं। तो ऐसा ही ये इसी का तो एग्जाम्पल है कि कॉलोनाइज्ड की भाषा को, कल्चर को इन्फीरियर समझना। इन इंडिया द डिजायर टू सीक फ्रीडम वॉज इंस्पायर्ड नॉट ओनली बाय पोलिटिकल फैक्टर्स, भारत में सिर्फ आज़ादी इसलिए नहीं चाहिए थी कि ये पोलिटिकल एक फैक्टर था, राजनीति की भावना थी, नहीं, बट देयर वॉज ऑल्सो द डिज़ायर टू रिट्रीव अवर कल्चरल आइडेंटिटी, बट हमारी कल्चरल आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं खोती जा रही थी, हम उसको भी पाना चाहते थे। फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मतलब जब आपको पता नहीं होता आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उससे अनजान होते हैं जब। फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ ओब्लिवियन, अब उस अनजानी मतलब ओब्लिवियन की सिचुएशन से निकल के, मतलब अब इंडियंस को रियलाइज होने लगा था कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो हम मिस करते जा रहे हैं, तो उसको दोबारा पाना भी हमारी फ्रीडम का एक बहुत बड़ा मोटिव था। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अग्रेसिव इगोइस्टिक सेंटिमेंट्स, ये कोई गुस्से वाला या प्राइड से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ कोई सेंटिमेंट नहीं था, जो कि कई सारे मॉडर्न नेशन स्टेट्स के पीछे होती है ऐसी भावना, पर हमारी भावना ऐसी नहीं थी। विच केम इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द वेरियस रेसेस, नेशनैलिटीज एंड फोक लैंग्वेजेस वर एनिहिलेटेड, और ये राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर कब आई, जब कुछ रेसेस को, कुछ नेशनैलिटीज़ को और कुछ फोक लैंग्वेजेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। जिन जिन कंट्रीज़ पे इंग्लैंड का या इंग्लिश पीपल का राज था, उन लोगों को उन्होंने पूरा ख़त्म ही कर दिया था। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी भी जो नेशनलिज्म है, हमारी भी नेशनल आइडेंटिटी है और कल्चर है, वो खतरे में है। दैट द इंडियन नेशनल अवेयरनेस वॉज फ्री ऑफ अ सेल्फ इन्वॉल्व्ड रिजिडिटी, तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था ना, उसमें किसी तरह की जिद्दीपन नहीं था, रिजिडिटी नहीं थी। राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन वॉज बिकॉज इट हैड नॉट बीन फोर्सिबली इम्पोज्ड फ्रॉम अबव, इसका कारण ये था कि ये हमारे ऊपर फोर्सफुली इम्पोज नहीं किया गया था, हमारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं थी। बट इट्स रूट्स ले डीप इन द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस, लेकिन इसके जो रूट्स थे वो इंडियन कल्चर में डीपली रूटेड थे, ठीक है। द वेरियस डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डिस्पाइट देयर डिस्टिंक्टिवनेस शेयर्ड एंड इनहेरेंट यूनिटी, हाँ हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, डायलेक्ट होती है लोकल लैंग्वेज की, लोकल लेवल की जो लैंग्वेज होती है, बोली जिसे बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बट इवन देन एक अलग तरह की यूनिटी है हमारे यहाँ। एंड दिस कुड नेवर ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन, और ये जो अलग अलग बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं, ये हमारी नेशनल यूनिफिकेशन को, नेशनल यूनिटी की ग्रोथ को रोकती नहीं है। देयर डाइवर्सिटी गेव देम एन ओपननेस, ये जो उनका अलग अलग होना ही, जैसे बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वही सिचुएशन है। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो भिन्नता है, ये एक तरह की ओपननेस है, खुलापन है। दे लिव्ड इन द सेम हाउस, सारी लैंग्वेजेस एक ही हाउस में रहती हैं,
दो द विंडोज वर डिफरेंट, बट उनकी खिड़कियां अलग अलग हैं, उनका देखने का नजरिया अलग अलग है. देयर केसमेंट्स ओपन, उनकी खिड़कियां किस तरफ खुलती हैं? ऑन अ फुल पेनोरमा ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का जो आपस का रिलेशनशिप है उसके पूरे बड़े दृश्य की तरफ ये खिड़कियां खुलती हैं. इट इज़ ऑफन सेड दैट वी सीक आवरसेल्व्स इन आवर लैंग्वेजेस, इसीलिए ये कहा जाता है कि हम अपनी भाषा में खुद को खोजते हैं. परहैप्स इट हैपन्स इन सम कल्चर्स दैट दे टेल देयर स्टोरीज इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स, लेकिन कुछ कल्चर्स में ऐसा भी होता है कि हम सपनों के सहारे अपने लैंग्वेज को, अपने स्टोरीज को बताते हैं. The reality of national identity of भारत is perhaps reflected in such dream language. तो इसी तरह से जो भारतीयता, भारतीय राष्ट्रीयवाद है या भारत की अपनी नेशनल आइडेंटिटी है, पहचान है, उसकी जो सच्चाई है उसको भी हम सपनों के ज़रिए ही जाहिर करते हैं. So that's it for this video. I just hope you understood the whole text. So keep learning and keep enjoying. Thank you for watching the video.